स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और कैनफिन होम स्टॉक रेडार पर रखेंगे, जहां पर इस तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहा है। स्टॉक भी इसीलिए आज करीब 6% ऊपर है। मैं आपको फटाफट से नंबर्स बता दूं। अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आए हैं। ब्याज से आय 7% बढ़ी है, मुनाफे में 34% का इजाफा रहा, एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ से आगे की स्थिति क्या है और क्या कंपनी कॉन्फिडेंट है ये परफॉर्मेंस आगे भी रिपीट करने के लिए? कंपनी के एमडी और सीईओ सुरेश अय्यर हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस। जहां पर लार्जली कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, और कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही प्लेजेंट रिलीफ है। पहले तो बताइए, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी और ब्याज से आय में ग्रोथ आई है, कहां से ये लीडरशिप देखने को मिली है और क्या ये सस्टेन हो पाएगी? देखिए, ये जो मेन रीजन फॉर इंक्रीज जो प्रॉफिट है इज बिकॉज ऑफ एनआईएम इम्प्रूवमेंट। हमने ये क्वार्टर में भी हमारा जो स्प्रेड है और हमारे जो कॉस्ट ऑफ यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग है मेंटेन किया हुआ है। सो इसकी वजह से हमारा जो स्प्रेड स्लाइटली 2 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है एंड निम भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। इसकी वजह से मेनली इंप्रूवमेंट है। एंड क्रेडिट कॉस्ट, जैसे पिछले क्वार्टर में हमने बताया था कि नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में इट्स अ सीजनैलिटी एंड फर्स्ट क्वार्टर में एक स्पाइक देखने को मिलता है, उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट स्टार्ट कमिंग डाउन। एंड वही हमारे इसमें भी हमारे ग्रॉस एनपीए जो है वो 325 करोड़ से कम होकर 320 हुए हैं और आगे जाके भी क्रेडिट कॉस्ट विल ईज आउट। तो इसकी वजह से वी डोंट एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अदर इश्यूज। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो एनआईएम और स्प्रेड का जो हमारा गाइडेंस है 3.5% में निम एंड 2.5% स्प्रेड, वो मेंटेन हो पाएगा। सो दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। क्योंकि आपने कहा कि आगे जाकर क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे, बट अदर्स एंड योर पियर्स प्राइमरीली ये उन्होंने कुछ चेताया है कि उनको डर है कि शायद क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ऑफ कोर्स ये एनबीएफसी कंपनियां हैं, इज इट बिकॉज उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं वर्सेस होम फाइनेंस कंपनी लाइक योर्स? ये क्रेडिट कॉस्ट का इंडस्ट्री में क्या स्थिति उभर कर आ रही है, अगर वो हमें एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे सके, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंट है कि क्रेडिट कॉस्ट हल्के होंगे। देखिए, ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है इसके ऊपर आरबीआई का काफी टाइम से फोकस रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर देयर इज अ स्ट्रेस एंड स्पेक्युलेटिव स्पेंडिंग हैज इंक्रीज। तो इसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और अनसिक्योर्ड लोन्स है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर के चांसेस है, बिकॉज कई एमएफआई जैसे साइकिल्स है जिसमें यू हैव टू कीप ऑन लेंडिंग, जबकि हाउसिंग फाइनेंस जो है इट्स अ सिक्योर्ड लोन and being a long term loan and normally housing के ऊपर generally because self occupied residence रहता है तो लोग default कम करते हैं। तो इसकी वजह से we are confident that being a secured lender, being a housing finance company, हमारे लिए credit cost का इतना impact नहीं रहेगा। एंड जैसे मैंने बताया, ये सीजनैलिटी का भी एक एस्पेक्ट है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जनरली रिकवरीज इंप्रूव होते हैं। सो वी आर कॉन्फिडेंट जो भी 0.88% का ग्रॉस एनपीए है वो आगे जाके 0.8 या उससे नीचे आ सकता है। ओके मैं एक चीज आपसे फिर पूछना चाहूंगी, आप लोग भी थोड़े से पर्सनल लोन्स देते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा फ्रैक्शन इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग ऑन द अनसिक्योर्ड साइड। फिर देखिए, अनसिक्योर्ड हमारा बिल्कुल नहीं है एक्सेप्ट फॉर मे बी पर्सनल जो स्टाफ का, बट दैट इज नथिंग। हमारे 100% यू कैन से प्रैक्टिकली इज अगेंस्ट द रेसिडेंट्स ओनली, मतलब अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑल आर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इसकी वजह से हमारे कोई पर्सनल लोन्स का इम्पैक्ट हमारे इसमें नहीं आएगा। ओके, पॉइंट टेकन। अब मुझे अगर ये बता सके, डिसबर्समेंट आई थिंक ईयर ऑन ईयर 6% बढ़े हैं, इस समय कितनी और बढ़त की गुंजाइश है, या फिर लोग रेट कट का इंतजार करेंगे? और एंड इफ एंड व्हेन दैट रेट कट हैपेंस, आपके डिसबर्समेंट्स में कितना पिकअप देखने को मिल सकता है फिर? देखिए, रेट कट की वजह से तो डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट आता है व्हेनेवर देयर इज अ रेट कट, बट अदरवाइज आल्सो डिमांड काफी स्ट्रांग है। एंड अदर देन इनफैक्ट लास्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्लाइट वीकनेस रहा था, बट दिस क्वार्टर में इवन आंध्र प्रदेश में हमारा डिसबर्समेंट पॉजिटिव रहा है। सो अक्रॉस ज्योग्राफीज हमारे डिसबर्समेंट्स पॉजिटिव रहे हैं एंड 20 लाख प्लस सेगमेंट जहां हमारा फोकस रहा है उसमें वी हैव बीन सीइंग अ कांस्टेंट डिमांड। तो इसकी वजह से वी डोंट एक्सपेक्ट स्लो डाउन इन डिसबर्समेंट्स। आगे जाके Q3 में वी आर एक्सपेक्टिंग 5 to 10% ग्रोथ इन द डिसबर्समेंट्स ओवर Q2।
ओके आपने मेंशन किया था कि स्प्रेड्स थोड़े से बेहतर हुए हैं, आपके एनआईएम्स भी 3.5% के ऊपर रहेंगे विद द अपकमिंग रेट कट। ये मार्जिन्स में कितनी और स्ट्रेंथ आप फिर ऐड कर पाएंगे मिस्टर अय्यर? देखिए, इसमें इम्प्रूवमेंट तो ज्यादा नहीं आएगा बिकॉज आरबीआई भी यही चाहता है कि हम जितना जल्दी हो सके हम आगे पास ऑन करें कस्टमर्स को। एंड एज पर आवर पॉलिसी ऑल्सो हमारा क्वार्टरली रीसेट का पॉलिसी है। तो जैसे वी एक्सपीरियंस द रिडक्शन इन आवर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। ओके तो रफली FY25 के अंत तक मैं एक समझना चाहूंगी आपकी AUM में किस तरह की ग्रोथ अब एंटिसिपेट करेंगे गिवन द डिमांड ट्रेंड जो आप लोगों के फेवर में ही है, अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है अक्रॉस पॉकेट्स। देखिए हमारा Q1 में AUM ग्रोथ वाज 9% जो बढ़ के 10% हुआ है। आगे जाके भी द वे हमारे डिसबर्समेंट्स में पिकअप दिख रहा है, वी एक्सपेक्ट दिस ग्रोथ टू इम्प्रूव। सो ये जो 10% है आगे बढ़ के 12 to 15% का चांसेस है। सो दैट इज व्हाट वी आर होपफुल के बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस ग्रोथ शुड फर्दर इम्प्रूव। ये 10% जो है वो आगे और इम्प्रूव होगा। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बहुत ही जोरदार तिमाही एंड एज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कमेंट्री। देखिए मार्जिन्स स्थिर रहने के ज़्यादा आसार हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो 10% पर आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ये 12 से 14% की रेंज में जाएंगे और ऑफ कोर्स डिमांड अच्छी खासी इनके लिए बढ़ी हुई है, इसीलिए वो स्टॉक आज 6-6.25% ऊपर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार जो जोड़ेंगे उसका भी जायजा लेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।